यामाहा FZS वर्जन 4 150 सीसी की बाइक है, लेकिन भाई ये महंगी है होंडा SP 160 से। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए 2023 या 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको ये बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी, चाहे आप 2023 में खरीदें या फिर आने वाले साल 2024 में खरीदें। सबसे पहले हम इन दोनों बाइकों के प्राइस को कंपेयर करते हैं। अगर आप खरीदते हैं यामाहा FZS वर्जन 4 तो ये मिलेगी आपको लगभग 1,56,000 से 1,57,000 रुपए ऑन रोड प्राइस। वहीं अगर आप SP 160 लेते हैं तो ये 160 सीसी की बाइक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई 1,47,000 रुपए ऑन रोड प्राइस है हमारे अयोध्या की, लेकिन वो एक्स शोरूम प्राइस, रोड टैक्स और इंश्योरेंस है। लेकिन कंप्लीट ये लगभग 1,48,000 1,50,000 रुपए तक ये बाइक आपको पड़ेगी। तो दोनों बाइकों में टोटल लगभग 6 से 7,000 रुपए का अंतर है। तो अब आप ये सोचेंगे कि यार 150 सीसी की बाइक 6 से 8,000 रुपए महंगी है, ये सस्ती है, तो यार ऐसा क्या बात है। तो दोस्तों अब इन्हीं चीजों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई कुछ लोग कहते हैं यार जल्दी बताओ, इतना देर क्यों लगाते हो, तो उनके लिए मैं कंक्लूजन बिल्कुल लास्ट वाली चीज कुछ आपको हिंट दे देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझते हैं, जानते हैं, आपको प्रीमियम प्रोडक्ट की पहचान है, और आप जैसे उसमें क्वालिटी भी चाहते हैं, साथ में आप स्टैंडर्ड भी चाहते हैं, स्टेटस भी चाहते हैं, तो FZS आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप कम कीमत में ज़्यादा बड़ा चाहते हैं, ज़्यादा कुछ चाहते हैं, तो SP 160 आपके लिए बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। अब इनको कंपेयर करते हैं। देखिए, 150 सीसी की बाइक है FZS, लेकिन उसमें मिलता क्या है। LED लाइट तो मिलती है दोनों में ही, उसमें DRL इसमें भी मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि 1,56,000 रुपए में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, लेकिन 140 mm का वाइड रेडियल टायर मिल रहा है, जो कि लगभग 3,500-4,000 रुपए का, 3 से 4,000 रुपए का आता है जब आप दोबारा लगवाएंगे। और इसमें 120 से 130 mm का टायर है। तो यहाँ पर टायर में अंतर है, साथ में रेडियल टायर ज़्यादा कंफर्ट फील करवाते हैं जब आप चलाते हैं। तो साथ में आगे 100 mm का टायर है, और दोनों टायर बहुत अच्छे टायर दिए गए हैं। साथ में 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जिससे आपकी राइडिंग क्वालिटी एकदम बेहतरीन हो जाती है। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, जिसमें कॉल, SMS और ये मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इसलिए ये बाइक इतनी महंगी है, क्योंकि इसकी जो रिम है ना पीछे वाली, उसमें SP 160 की दोनों एलॉय व्हील बन जाएंगे। इतनी चौड़ी एलॉय व्हील है पीछे वाला कि उसमें इसके दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप क्वालिटी देखेंगे, डायमंड चेसिस दी गई है। तो और इसके अलावा सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी की। ये बहुत दिनों से आ रही है और वर्जन 4 हो चुकी है। तो इनकी जो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है जितना कि होंडा में आती है। अब आप कहोगे कि ऐसे मुंह उठा के बता रहा हूं, तो देखिए दोस्तों, एक होता है इन्फ्लुएंसर जैसे जो प्रॉपर वीडियो बनाते हैं यूट्यूब की। मैं मैकेनिक से यूट्यूबर बना हूं। आप किसी की भी वीडियो देख लें, और बाइक जब आप खरीदेंगे तो आपको मैकेनिक के पास ही जाना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि बाइक में क्या कमियां आ रही होगी। तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सी बाइक में क्या कमी आ रही है। तो इसलिए FZS में आपको ज्यादा फीचर्स, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 140 mm का वाइड रेडियल टायर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं। इसलिए ये बाइक इससे 5 से 6,000 रुपए महंगी है, और इतने पैसे देने पर आपको दुख भी नहीं होगा। वहीं SP की बात करें तो भाई लुक बढ़िया है, अच्छा लुक है। लुक में आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट बिल्ड क्वालिटी या फिर जो फाइबर की क्वालिटी है वो FZS वर्जन 4 की ज्यादा बेटर है SP 160 से। अब दोनों में ही डिस्क ब्रेक है, लेकिन ब्रेकिंग जो है वो ज्यादा बेटर आपको मिलेगी यामाहा में। और एक चीज आप जब कंपेयर करेंगे जैसे कि इंजन, तो भाई होंडा SP 160 में लगाया गया है 162.71 सीसी का इंजन, जिसमें 13.2 HP की पावर 7500 RPM पर मिलती है, 14.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5500 RPM पर, 796 mm सीट हाइट है, 177 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 139 किलोग्राम वजन है सिंगल डिस्क ब्रेक वाली का, और ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली का 142 किलोग्राम इसका वजन है। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। वहीं अगर आप FZS को देखते हैं तो 149 सीसी का इंजन है, 12.4 HP की पावर है, 7250 RPM पर, 13.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 5500 RPM पर, 790 mm सीट हाइट है, 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 136 किलोग्राम वजन है, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है। तो इंजन की पावर को देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई यामाहा FZS वर्जन 4 थोड़ी सी अंडर पावर है। तो 160 सीसी के हिसाब से SP 160 भी अंडर पावर है, क्योंकि उसमें भी पावर कम है। तो यहां पर ये दोनों बाइकें रेसिंग के लिए नहीं बनाई गई हैं, आपको कंफर्ट राइडिंग, सिटी राइडिंग, एक बेहतरीन
अच्छी मिल जाए उसके लिए बनाई गई हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि SP160 142-43 किलोग्राम है अगर आप ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली लेते हैं, और ये 136 किलोग्राम है। जब 6-7 किलोग्राम का अंतर आएगा इतने चौड़े टायर इतने मोटे सस्पेंशन पर, तो उसकी राइडिंग क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। अब यहाँ पर ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए माइलेज मैं बता देता हूँ। माइलेज आपको ज़्यादा मिलेगी FZS वर्जन 4 में, लगभग 50 की माइलेज मिल जाएगी। मेरे पास वर्जन 3 है, मुझे उसमें मिलती है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, लगभग 50 की मिल जाएगी। और इसमें भी आपको जैसे 40 से 50 के बीच में मिलेगी। कन्फर्म माइलेज जब तक मैं चेक नहीं करूंगा तब तक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप 45 की माइलेज मान सकते हैं। अगर आप सही चलाएंगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा चलाएंगे तो 40, 42, 45 ऐसे ही आपको माइलेज मिल पाएगी। माइलेज ज़्यादा आपको FZS में मिलेगी। अब लास्ट में कंक्लूजन बताते हैं। देखिए फीचर्स के हिसाब से, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल एक अच्छा फीचर्स है जो आपकी राइडिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। अब इसके अलावा जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाइड रेडियल टायर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ज़्यादा 41 mm वाला, इन सबको देखते हुए ये ज़्यादा बेटर है FZS इससे, क्योंकि इसकी राइडिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, मेंटेनेंस कम है। और इसके अलावा जैसे जब आप चलाएंगे तो जैसे कुछ लोग कहेंगे कि यार SP160 होंडा के इंजन बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप चलाकर देखेंगे तो गियर थोड़े से टाइट पड़ेंगे, इंजन की आवाज़ ज़्यादा आएगी, साइलेंसर की आवाज़ कम आएगी, तो राइडिंग में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है जितना कि FZS में। FZS का सस्पेंशन एकदम बेहतरीन काम करेगा, रिफाइनमेंट एकदम बढ़िया है, क्योंकि वर्जन 4 तक आते आते सब कुछ सही है। और लास्ट में ये बताना चाहूँगा मैकेनिक होने के नाते कि FZS के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं जैसे कि फ्यूल इंजेक्शन है, इनमें सालों साल कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप कोई दिक्कत पैदा नहीं करते हैं तो दिक्कत नहीं आती, इसलिए ये चलते रहते हैं, इनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट होंडा की बाइकों में मैंने देखा है, जैसे SP में मैंने देखा है कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें चीपर दिया गया है, पेट्रोल टैंक में कोई फ्यूल पंप है ही नहीं, नीचे दिया गया है, तो कभी फ्यूल फिल्टर साफ कराओ, कभी क्या कराओ, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अगर टोटली देखा जाए तो FZS इससे कहीं ज़्यादा बेटर है राइडिंग क्वालिटी के मामले में, साथ में फीचर्स के मामले में इससे कहीं ज़्यादा बेटर है SP160 से। अब आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए मेरी बातों को ना ध्यान देते हुए आप शोरूम पर जाएं, दोनों को टेस्ट राइड करें, और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बाइक में ज़्यादा मजा आएगा। अब अगर आपको ज़्यादा लोगों को बैठाना है तो आपको ये लिए SP160 ज़्यादा बेटर रहेगी। आप इस बात का ध्यान दें, क्योंकि FZ में थोड़ी सी आगे से टैंक खड़ा है, इसलिए आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा लोगों को बैठाना है तो SP160। और अगर आपको जैसे फीचर्स क्वालिटी प्रीमियम, जैसे SP160 में मेटल के ज़्यादा पार्ट उपयोग किए गए हैं, इसमें एल्युमिनियम के पार्ट उपयोग किए गए हैं, तो इसको प्रीमियम बनाया गया, बट उसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया, इसको कस्टमर की जैसे एक अच्छी क्वालिटी के लिए बनाया गया। तो अगर आप क्वालिटी वाले लोग हैं, क्वालिटी पसंद करते हैं, आप समझते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, तो आप FZ की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप कम कीमत में ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो आप SP160 की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूँगा, कोई भी बाइक खरीदो आप उस पर M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश लगाएं, M2R शैम्पू लगाएं, M2R माइक्रोफाइबर क्लॉथ लगाएं, जिससे आपकी बाइक स्कूटर कार हमेशा चमकती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ग्लो रोड पर ये मिल रहे हैं, बहुत ही कम कीमत में मिल रहे हैं। इनको आप खरीदें, जिससे आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे दोस्तों। और सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।